दोनों की शादी को स्वीकार कर लिया। शादी तो उन्होंने पहले ही कर ली थी, लेकिन मैंने बाद में उन्हें अपनाया। विराट, यानी मेरा दामाद, दिखने में भी बहुत अच्छा था। वह बहुत हैंडसम था और मेरी बेटी से बहुत प्यार करता था। उसका प्यार देखकर मेरे मन में कहीं ना कहीं मुझे सच में खुशी महसूस होती थी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि अगर मेरा पति होता तो वह भी मुझसे ऐसा ही प्यार करता। मेरा मन बहुत अकेला रहता था, लेकिन मैं उन भावनाओं को अपने अंदर दबाकर जी रही थी। कभी कभी सोचती थी कि किसी से दोस्ती करूं, प्यार करूं, लेकिन फिर अगले ही पल खुद को रोक लेती। पर यह दिल की बातें कितने दिन तक छुपी रह सकती थी। वे धीरे धीरे बाहर आने लगी। मेरी बेटी की शादी को 4 महीने हो गए थे। दामाद विराट हमारे ही घर में रहता था। मेरे पति का एक कारखाना था जिसे मैं संभाल रही थी। लेकिन अब मेरी दुनिया मेरी बेटी और मेरे दामाद ही थे, इसलिए मैंने सारा काम सोनाली के हाथों में दे दिया और उसने विराट को सौंप दिया। विराट बहुत जिम्मेदारी से कारखाना चला रहा था। एक दिन सोनाली विदेश चली गई, वह घर पर नहीं थी। तब विराट हमारे घर में ही था। अब घर में सिर्फ मैं और विराट ही रह गए थे। एक दिन विराट अचानक मेरे कमरे में आया। मैं सो रही थी, मुझे लगा कि मेरे पास कोई है। तभी मैंने महसूस किया कि किसी ने मुझे छुआ। मैंने आंखें खोली तो देखा कि विराट मेरे सामने खड़ा था। मैंने पूछा, विराट क्या है? और वह बाहर चला गया। उस 1 महीने में सोनाली मेरे पास घर पर नहीं थी, इसलिए घर में बस मैं और मेरा दामाद विराट ही था। विराट सुबह 9 बजे ऑफिस जाता और रात में घर आता। उस दौरान मैं घर में अकेली ही रहती। नौकरों को भी मैं रोज शाम 6 बजे तक काम करवाकर छुट्टी दे देती। उन्हें भी अपना घर परिवार संभालना होता था। मुझे खाना बनाने का एक अलग ही शौक था। शाम का खाना मैं खुद ही बनाती थी। मेरे दामाद को गाजर का हलवा बहुत पसंद था और उसने फ़ोन करके कहा, मामी आज मुझे गाजर का हलवा खाने का बहुत मन है, शाम को खाना तैयार रखिएगा। यह सुनकर मैं बहुत खुश हो गई और हलवा बनाने में लग गई। दामाद शाम 8 बजे घर आने वाला था। मेरी बेटी सोनाली को विदेश गए 8 दिन हो चुके थे उसके ना होने से। मेरा मन नहीं लग रहा था, लेकिन विराट मुझसे बातें करके समय बिता लेता। कभी मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देता। सोनाली के ना होने के कारण विराट का साथ मुझे और अच्छा लगने लगा था। विराट शाम को 8 बजे घर आया। मैंने पहले ही खाना तैयार कर रखा था। मैंने कहा, दामाद जी खाना तैयार है? विराट बोला, हाँ मामी अभी आता हूँ। उसने हाथ मुंह धोया और खाने के लिए आया। आज हम दोनों साथ खाना खा रहे थे। सोनाली के विदेश जाने के बाद पहली बार मैं और दामाद साथ में खाना खा रहे थे। 8 दिन से विराट का काम ऑफिस में बहुत बढ़ा हुआ था। वह हमेशा देर से घर आता था। विराट खाना खाते समय मुझे टकटकी लगाकर देख रहा था। उसकी नजरें मुझ पर थी और उसकी पलकें भी झपक नहीं रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? दामाद जी किस सोच में डूबे हो? वह बोला, कुछ नहीं मामी। लेकिन उसके चेहरे पर कुछ अलग ही उलझन दिख रही थी। वह आगे कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं है, पर आपके मन में क्या चल रहा था? आपकी आंखों में कुछ नजर आ रहा था। आप मुझे घूर कर देख रही थी। आपके मन में कुछ तो था। मैंने उससे पूछा, शायद रात की याद आ रही होगी तुम्हें। इस पर विराट हंसने लगा और बोला, सच बताऊं तो मम्मी मैंने आज तक आपको कुछ नहीं बताया, लेकिन सोनाली सच में बहुत भोली है। उसे यह समझ ही नहीं आता कि पति को खुश कैसे रखना है। मैंने हैरानी से कहा, अरे बाप रे, अब तुम दोनों ने शादी से पहले एक दूसरे को इतना समझा, फिर लव मैरिज भी की, और अब तो मेरी बेटी भोली लग रही है। शादी से पहले पता नहीं चला क्या कि सोनाली भोली है? इस पर विराट ने कहा, शादी से पहले सोनाली सच में बहुत अलग थी, लेकिन शादी के बाद वह पूरी तरह बदल गई है। जो मुझे पसंद है उसमें वह जानबूझकर कुछ ना कुछ कमी निकालती है और मुझे कोई खुशी नहीं देती। मैंने पूछा, मतलब सोनाली किस बात में तुम्हें खुशी नहीं देती? विराट के चेहरे पर एक अजीब सी अभिव्यक्ति थी और मुझे लगा कि वह किसी और तरह की बात कर रहा था। उसकी नजरें और शब्द मेरे लिए चौंकाने वाले थे। मैं थोड़ी देर चुप रही और कुछ नहीं बोली, लेकिन मन में सवालों का बवंडर चलने लगा। मैंने चुपचाप खाना वह क्या कहना चाहता है यह समझ मुश्किल हो रहा था। विराट बोला, मम्मी मेरी बेटी मुझे खुश नहीं रखती, इसलिए मुझे ऐसा कहना पड़ा। आप तो मुझे समझिए। उसकी बातों का मतलब समझते ही मैंने और कुछ बोलना सही नहीं समझा, लेकिन मन में एक खटक जरूर रह गई। विराट ऑफिस चला गया। इसके बाद मैं भी मार्केट चली गई। वहां से खरीदारी करके जब मैं वापस आ रही थी तो मेरी बहुत पुरानी सहेली मिली, जिसे मैंने कई सालों से नहीं देखा था। वह मेरे कॉलेज के समय की बहुत करीबी दोस्त थी। पहले तो मैं उसे पहचान ही नहीं पाई, लेकिन ध्यान से देखने पर समझ गई कि वह वही है। मैं उसके पास गई और वह भी मुझे देखकर हैरान रह गई। हम दोनों ने वहां बैठकर काफी देर तक बातें की। मैंने उसे अपनी बेटी की शादी के बारे में बताया। वह भी अपनी बेटी की शादी के बारे में बात करने लगी, लेकिन उसने बताया कि उसका दामाद बहुत ही गलत आदमी निकला। उसने उसके परिवार को बहुत परेशान किया था। ये सुनकर मुझे उसकी बातें सुनकर थोड़ा अजीब लगा। फिर उसने मुझसे पूछा,
तुम्हारा दामाद कैसा है? मुझे अपने दामाद पर बहुत गर्व था, क्योंकि विराट जैसा दामाद लाखों में एक होता है। मैंने बिना किसी झिझक के अपने दामाद के बारे में उसे बताया। फिर मैंने बड़े प्यार और खुशी के साथ विराट के फोटो उसे दिखाए। विराट के फोटो देखकर वह अचानक चौंक गई और बोली, ये तुम्हारा दामाद है? अरे ये तो नंबर 1 का बदमाश आदमी है। इसने ही मेरी बेटी के साथ शादी की थी, लेकिन शादी के 2-3 महीने बाद ही इसका असली चेहरा सामने आ गया था। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। वह आगे कहने लगी, इसने हमारी पूरी प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश की थी, लेकिन सही समय पर इसकी चोरी पकड़ ली गई, इसलिए हम बच गए। उसकी बातों पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि शायद वह मेरे दामाद और मेरी बेटी से जलती है, लेकिन उसने विस्तार से सब कुछ बताया। उसने कहा, मेरी बेटी की कुछ फोटो और वीडियो इसने चुपके से निकाल लिए थे। फिर उन फोटो और वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर हमें डरा रहा था। हमने डरकर अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम पर करने के लिए हामी भर दी थी, लेकिन मेरी बेटी की एक हिम्मत भरी चाल ने हमें उस मुसीबत से बचा लिया। उसने चुपके से उसका मोबाइल चुरा लिया और उसमें से सभी फोटो और वीडियो डिलीट कर दिए। इसके बाद हमने उसे घर से बाहर निकाल दिया। मेरी दोस्त ने बताया था कि यह लड़का पेशेवर धोखेबाज है। वह लड़कियों को जाल में फंसाकर उनसे शादी करता है और फिर उनके माता पिता को ब्लैकमेल करता है। वह यह सब मुझे गुस्से में बताते हुए मेरे घर आई थी। उसी दिन शाम को विराट भी घर आया। मुझे अब विराट पर भी शक होने लगा था, लेकिन मैं यह मानने को तैयार नहीं थी कि विराट ऐसा कुछ कर सकता है। 2 दिन बीत गए और अचानक मेरे मोबाइल पर मेरी ही कुछ निजी तस्वीरें आईं। साथ ही मुझे धमकियां भी मिलने लगीं। मेरे कमरे में मेरे नौकर और विराट के अलावा कोई नहीं आता था, इसलिए मैं समझ गई कि विराट ने ही यह सब किया है। मेरी दोस्त वैशाली की बात अब सच लगने लगी थी। जब से मेरी बेटी विदेश गई थी, विराट का व्यवहार बदल गया था। वह अब मुझे मामी नहीं, बल्कि मेरे नाम से बुलाने लगा था। मुझे ये सब ठीक नहीं लगा। मैंने तय किया कि मैं यह सब अपनी बेटी को बताऊंगी। जब वह वापस आई तो मैंने उसे सारी बातें बताईं, लेकिन वह विराट के प्रेम में अंधी हो चुकी थी। उसे मेरी बातों पर यकीन ही नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद उनकी शादीशुदा जिंदगी में झगड़े शुरू हो गए और धीरे धीरे विराट का असली चेहरा सामने आने लगा। विराट ने मेरी बेटी को धमकाना शुरू कर दिया। उसने कहा, अगर तुम्हें अपनी इज्जत बचानी है तो पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। सोनाली को बहुत बड़ा झटका लगा। आखिरकार उसकी आंखें खुली और वह मेरे पास आकर रोने लगी। इसके बाद हमने विराट को पुलिस के हवाले कर दिया। आज वह अपने अपराधों के लिए जेल में है और हम एक बड़ संकट से बाहर निकल गए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी अनैतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना बिल्कुल नहीं है। बस आप सबको जागरूक और सचेत करना है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं फिर ऐसी ही कहानी के साथ। धन्यवाद।